नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है लोगों के प्रकार। इस दुनिया में लोग तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला, जो लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं। दूसरा, जो लोग हमेशा बहाना बनाते हैं। और तीसरा, जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं। पहला, जो दूसरों पर दोष लगाते हैं। तो एक भाइयों की कहानी शुरू करते हैं। तीन भाई थे। तीनों भाइयों में से दो भाइयों की शादी हो चुकी थी, पर छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। माँ बाप भी उसके गुजर चुके थे। छोटा भाई अपने भाइयों से सहायता मांगता है, पर वो नहीं करते। छोटा भाई किसी तरह वो अपनी शादी कर लेता है। जब छोटा भाई अपनी शादी कर लेता है तो दोनों भाई जो है चारों तरफ यह ढोल पीटना शुरू कर देते हैं कि हमने अपने छोटे भाई की शादी अच्छे से कर दी। 2-4 सालों के बाद उसकी पत्नी जो है चली जाती है और फिर उन दोनों का आपस में तलाक भी हो जाता है। फिर वही दोनों भाई ये कहना शुरू कर देते हैं कि वो जो था अपनी शादी खुद की थी, हम लोग मना कर रहे थे कि उस लड़के से शादी मत करो। तो ये लोग कुछ किए नहीं थे मगर दोष लगाते थे। दूसरा एग्जाम्पल पति पत्नी का है। जब कोई उनका बेटा किसी खेल में ट्रॉफी जीत कर लाता है तो पति कहता है, देखो किसका बेटा है, मेरा बेटा है। और जब वही बेटा अपने स्टैंडर्ड में किसी कारण से फेल हो जाता है तो सारा दोष अब पत्नी को हो जाता है। तुम्हारा तो कोई बच्चों पर ध्यान ही नहीं होता है, खाली लाड़ प्यार कर में रखती हो, जिसकी वजह से बेटा जो है पढ़ता लिखता नहीं है, देखो फेल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देना चाहते हैं। एक बार एक कस्टमर को LIC का बोनस का चेक मिला। वो चेक जो है बैंक में भजाने के लिए जमा करता है, पर चेक का पैसा उसे खाते में नहीं आता है। वो चेक जो है वापस ब्रांच को लौटाने ले जाता है। पता चलता है कि उसमें किसी अधिकारी का सिग्नेचर छूट गया था, जिसकी वजह से चेक जो है का पैसा उसे खाता में क्रेडिट नहीं हो पाया था। अधिकारी जो है अपनी कमी को ना स्वीकार करते हुए वो अपनी कमी दूसरे पर थोपता है कि ज़बरदस्ती चेक को ले जाते हैं लोग। तो पहला कैटेगरी में वैसे लोग आते हैं जो अपनी कमी को दूसरों पर दोष लगा देते हैं, यानी दूसरों पर दोष निकालते हैं। कमी उनकी होती है मगर दोष दूसरों को लगाते हैं। क्रेडिट लेने के लिए तो आगे आते हैं मगर जहाँ कमी होती है तो दोष दूसरे पर लगाते हैं। दूसरा है, कुछ लोग बहाना करते हैं। अब जैसे कोई कहता है सुबह सुबह चाहे जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तो तंबाकू नहीं खाएंगे या सिगरेट नहीं पिएंगे तो मेरा टॉयलेट में पैखाना साफ़ नहीं होता है। तो वो ये कहकर जताना चाहते हैं कि उनके पास एक बीमारी है पैखाना ना होने की, और जब वो तंबाकू या सिगरेट पीते हैं
तभी जाके उनका पैखाना होता है। यानी वो ये जताना चाहते हैं कि तंबाकू या सिगरेट उनके लिए एक कोई मेडिसिन हो। तो जो लोग तंबाकू या सिगरेट नहीं पीते हैं या खाते हैं, तो क्या उनका टॉयलेट में जाते हैं तो उनका पैखाना नहीं होता है? उनका होता है, पर कुछ लोग को बहाना चाहिए नशा करने के लिए। अब जैसे कोई चोर हो, चोरी करता है, अगर उससे कोई पूछेगा तुम चोरी क्यों करते हो, तो कोई ना कोई बहाना बताएगा कि मेरे पास पैसे की बहुत कमी थी और मेरे परिवार की तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल में भर्ती है, जिस कारण मुझे चोरी करना पड़ा। या मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है तो क्या करूँगा। तो ये सब बहाने हैं। तो मैं किसी से भीख मांगूँ, यानी उनको लगता है कि चोरी या भीख मांगना उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। गलत गलत ही होता है, चाहे कोई इसे स्वीकार करे या ना करे। तीसरा होता है जिम्मेदार आदमी। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर हालात में अपनी जिम्मेदारी को लेते हैं, चाहे उनके साथ अच्छा समय चल रहा हो या बुरा समय चल रहा हो। बुरे वक्त में भी वे अपने अंदर जो कमियां होती है वो उसको सुधारते हैं और बुरा वक्त या परिस्थिति के समाधान के लिए उसका हल निकालते हैं। ऐसे लोग जो हैं जिम्मेदारी को लेते हैं। हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए जो देश की आज़ादी दिलाए, चाहे भगत सिंह हो, झलकारी बाई हो या बिरसा मुंडा हो, बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में मुझे या बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जब वो अपने इतिहास को गहराई से पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत से महापुरुष सामने आएंगे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। तो वे लोग जिम्मेदारी लिए थे, उनको कोई जिम्मेदारी दिया नहीं गया था। तो नहीं, भगत सिंह को ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, या बिरसा मुंडा को ये काम दिया जाता है, जिम्मेदारी दिया जाता है कि वो आज़ादी के लिए ये काम करेंगे। जिम्मेदारी ली जाती है, दी जाती नहीं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और उससे मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में।